भारतीय पौराणिक परंपरा में सूर्यवंश और चंद्रवंश दो अलग अलग महावंश माने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों वंशों की जड़ एक ही आदि पुरुष से जुड़ी हुई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के माध्यम से मानव वंश की नींव रखी। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि से सूर्य वंश का प्रवाह शुरू हुआ। मरीचि के वंश में जन्मे विवस्वान, जिन्हें हम सूर्य देव कहते हैं, उन्हें ही सूर्य वंश का आदि पुरुष माना गया। सूर्य देव विवस्वान के पुत्र थे वेवस्वस्त मनु। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज की संपूर्ण मानव जाति वेवस्वस्त मनु की ही संतान है। यहीं से सूर्यवंश केवल एक राजवंश नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की आधारशिला बन जाता है। अब बात करते हैं चंद्रवंश की। ब्रह्मा जी के एक अन्य मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि के वंश में जन्मे चंद्रदेव और यहीं से चंद्रवंश की शुरुआत हुई। एक और तेज मर्यादा और धर्म का प्रतीक सूर्यवंश, दूसरी ओर सौंदर्य, भावना और विस्तार का प्रतीक चंद्रवंश। लेकिन याद रखिए, दोनों की जड़ एक ही है, ब्रह्मा जी। अब आता है इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, जब सूर्यवंश के राजा वैवस्वत मनु की पुत्री थी इला, जिनका विवाह हुआ चंद्रदेव के पुत्र बुध से। यही एक क्षण था जब सूर्यवंश और चंद्रवंश एक हो गए। इन दोनों के एक होने से जन्म होता है पुरुरवा का। पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रथम मानव राजा माने गए। पुरुरवा के वंश में आगे चलकर जन्म हुआ महान और शक्तिशाली राजा ययाति का। राजा ययाति के 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे यदु। यदु के नाम पर ही उनका वंश कहलाया यदुवंश। यदुवंश की एक प्रमुख शाखा थी वृश्चिक वंश। वृश्चिक वंश इसी वृश्चिक कुल में जन्मे प्रतापी राजा सूरसेन। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव का विवाह हुआ देवकी से और फिर वह दिव्य क्षण आया। देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अवतार हुआ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्य, भ्रदा, मित्रवृंदा और लक्ष्मणा। प्रत्येक पटरानी से भगवान कृष्ण को 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त नरकासुर के अत्याचार से 16,100 राजकुमारियों को श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। समाज द्वारा ठुकराई गई उन स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। वहीं रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना गया। वहीं जामवंती के पुत्र अपनी शरारतों और उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। समय के साथ यदुवंशी युवाओं में अहंकार बढ़ता गया और यही अहंकार आपसी संघर्ष में बदल गया और अंततः जिस वंश में स्वयं भगवान का अवतार हुआ, वही वंश अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो गया। पौराणिक कथाएं हमें यही सिखाती है, वंश, शक्ति और भगवान का सानिध्य भी। अगर अहंकार और अधर्म आ जाए तो किसी को नहीं बचा सकता। धर्म वही है जो समय के साथ विनम्रता और संयम बनाए रखे।